आज का जो हम लोग का क्लास होगा वो क्लास 10th का मैथ के बुक से है। पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। हालांकि आप सभी को वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो आपका पुस्तक कहता है कि पहले आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या, लेकिन इन दोनों संख्याओं को जानने से पहले आप प्राकृत संख्या के बारे में पहले जानें, क्योंकि जैसे ही बात संख्या की आती है तो वहाँ पे आपको संख्यावाद से आपको चलना पड़ेगा। तो नॉर्मली आपको हम ये चीज़ बता रहे हैं, सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जहाँ तक आप गिन सको, यह आपकी प्राकृत संख्या हो गई। उसके बाद में पूर्ण संख्या, तो ऐसी संख्या जो शून्य से चालू हो, शून्य अर्थात 0 से चालू हो, और गिनती की सभी संख्या उसके साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे 0 1 2 3 4, जहां तक आप गिन सको। नहीं, प्राकृत संख्या के लिए क्या हो गया 1 2 3 4, और जहां तक आप गिन सको। उसके बाद में होता है सम संख्या। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए अर्थात कट जाए, नहीं तो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी कि जो सबसे छोटी सम संख्या होगी आपकी वह कौन सी होगी 2। तो 2 4 6 8, मतलब 2 2 इसमें जोड़ते हुए चले जाओ जहां तक आप जोड़ सको। ये टोटल क्या हो गया आपका पूरा का पूरा सम संख्या हो गया, मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाए। उसके बाद में होता है विषम संख्या। तब ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो। नहीं तो 2 से पूरा पूरा विभाजित कौन नहीं होगा, तो 1 3 नहीं 5 7, इसमें 2 2 आप जोड़ते हुए चले जाओ। 1 3 5 7 9, मतलब 1 के बाद में +2 +2 +2 ऐसे करते हुए जाओगे, मतलब 2 से आपका कटे नहीं पूरा पूरा, तो वह आपका हो गया विषम संख्या। इसके साथ में एक और आता है आपका पूर्णांक संख्या, मतलब पूर्ण का बड़का रूप। तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो 0 से चालू हो और वह प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, मतलब वह जोड़ में भी हो और घटाओ में भी हो। कैसे, तो 0 1 2 3 4 5 जहाँ तक करो, -1 -2 -3 -4 -1/2 ना, मतलब प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, तो वह संख्या क्या है पूर्णांक संख्या। एक और आपका होता है रूढ़ या अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो 1 से मतलब 1 से और अपने आप से कटे। नहीं, वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे वह क्या है रूढ़ या अभाज्य संख्या है। जैसे सबसे छोटी रूढ़ संख्या या आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2। नहीं तो आभाज्य संख्या क्या हो गया 2 3 5, नहीं 2 3 5, यह आभाज्य संख्या लिख रहे हैं, तो 2 3 5 7 11 13। तो वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे वह क्या है रूढ़ या अभाज्य संख्या। आगे होता है परिमेय संख्या। तब ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, अर्थात भिन्न के रूप में हो, वह क्या है परिमेय संख्या। अब देखिए 4, यह क्या है एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि किसी भी अंक के नीचे
अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो तो आप समझो कि उसके नीचे में क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। 5/2 यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देना होता है कि अगर किसी अंक पे रूट लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, रूट लगा हुआ हो, और उसका वर्ग हो जाए दोनों का, या एक ही अंक हो और उसमें रूट लगा हो, जैसे √16 पूछेगा कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 16 का इसका वर्ग क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है नहीं, और आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो गया, बच क्या गया 4। तो यह क्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या समझ में आया। आगे सुनिए, अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो, नहीं, वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे √2। अब आपके माइंड में यह आएगा कि भाई √1 भी तो हो सकता है। तो √1 आप जान लीजिए कि इसका जब वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर आपको पता है कि 1 ही होता है, और स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, बच जाएगा 1, यानी कि बटा में भी 1, इसलिए √1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। वहीं पे √2, इसका कोई वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा अर्थात यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके साथ ही एक चीज और देखेंगे कि अगर किसी अंक पे रूट लगा हुआ हो और 2 अंक साथ में हो, कैसे, √64 और बट्टा में 3, एक यह हो गया, और दूसरा कि √16 और बट्टा में √25। क्लियर है, या 25 नहीं, इसको 22 ही आप कर लो, हमें अभी अपरिमेय संख्या के बारे में जानना है। तो √64 का वर्ग होता है, यानी कि 8 का वर्ग आपका 64 हो गया। तो 8 का स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या बचेगा 8, और √3 का वर्ग नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, बट्टा में √3। तो यह क्या हो गया, आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अगर वही यहाँ पे इसका भी वर्ग होता तो यह क्या होता, आपका परिमेय संख्या होता। क्लियर है। तो आपने संख्या के बारे में अभी आपने समझा है, कौन कौन संख्या समझा आपने, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, रूढ़ या आभास संख्या, नहीं, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इतना आपने समझ लिया। अब आपके चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।